देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की विधि है। यानी इस तेजाब को, यानी जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसको ज़्यादा मात्रा में बना के हमको सेल करना है। इसकी दो प्रोसेस हैं, एक है लेड कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण और एक है संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। इन दोनों विधियों को बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता है, क्योंकि यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा, या ओजोन से हो जाएगा, या जो आपने नाइट्रिक अम्ल पढ़ा था ओस्टवार्ड और आपका आर्क विद द्वारा, तो वो दोनों में भी क्या है आपका वहां से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन ये तीन आप तैयार कर लीजिए, मिलेगा आपको 100%। पी ब्लॉक अपनी जगह पे बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। वर्ग हमारा कौन सा चल रहा है? वर्ग चल रहा है 16, ठीक है। और पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। चलिए, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे लेड कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। तो चलिए, बिल्कुल देर नहीं करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहां पर लेना है सल्फर डाइऑक्साइड। यहां से लिखते हैं थोड़ा सा दूर से, सल्फर, एस को बोला सल्फर, दो को बोला डाई और ओ को बोलेंगे ऑक्साइड। सल्फर डाई ऑक्साइड की क्रिया, ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लिया, भाप ले लिया। भाप का मतलब है चाहे बर्फ हो, चाहे भाप हो, चाहे आपका जल हो, H2O ही आपको लिखना है, ठीक है। क्या नहीं, जल प्राप्त नहीं हो रहा, जल ले रहे हैं, ठीक है। और उत्प्रेरक के रूप में क्या प्राप्त होगा? नाइट्रिक प्राप्त कर रहे हैं। नाइट्रिक हमने क्या लेंगे, सॉरी, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होगा आपका? उत्प्रेरक के रूप में लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ पे क्या है, आपने क्या लिया? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हुआ, क्या लिया? जल लिया, और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है आपका? उत्प्रेरक है, ठीक है। आप तुरंत क्या करोगे, इधर एरो खींचोगे और बना दोगे H2SO4। ये क्या बन गया आपका? सल्फ्यूरिक अम्ल। और नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे लिया था, क्रिया के अंत में आपको वैसे ही क्या किया, इसने प्राप्त हो गया, इसमें कोई कमी नहीं होगी। तो ये NO, ये क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये है क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पर आप देखोगे, इसको बैलेंस कर लेते हैं थोड़ा सा। बैलेंस है, देख लो। ओ कितने हैं? 5। कहाँ? 2 और 2 4 और 1, इससे नहीं मतलब है, ये तो अपना निकल ही गए। 2 और 2 4 और 1 कितने हैं? 5। और इधर कितने हैं? 4 है। तो क्या बैलेंस है भैया? बताओ तो यदि बैलेंस है। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो चलिए, कहाँ 5? चलो अच्छा, इधरों गिन लो फिर। 2 और 2 4, 1 5 और 1 6। आप बताओ, NO का गिनो ही नहीं मत, उत्प्रेरक है तो उसको अपना छोड़ दो, ठीक है। इधर गिनो। आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 लगा लो, जरा सा लगाया। तो जैसे ही 2 लगाया तो सल्फर बेटा कितने हो गए? 2 हो गए। और यहाँ पर सल्फर कितने हैं जरा बताना? 1 है। तो आगे कितना लगाते हो? जो भी संख्या लगेगी वो कहाँ लगेगी? आगे लगेगी। ये भी ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं, कभी बार हम लोग ध्यान नहीं देते। आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब H कितने हो गए बेटा? 2 दूना 4। यहाँ पे कितने H हैं? 2। आगे कितना लगाते हैं? 2 लगाते हैं। अब O देख लीजिए थोड़ा सा आप। 2 चौको कितना हो गया? 8। यहाँ देखिए कितने हैं? 2 और 2 4, और 2 दूना कितना हो गया? 4। टोटल कितना हो गया? 2 दूना 4 और 4 2 6, और 6 और 2 कितना होता है? बैलेंस हुआ, ठीक है। यहाँ पर ये रिएक्शन आपकी लेड कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हुआ। यहाँ पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, उन मतों को भी हम साथ में नीचे उनके पढ़ेंगे। तो चलिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग तुरंत, ध्यान दीजिए। अब क्या है, इस पूरी रिएक्शन में देखिए, इनके अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए। कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया, पहला मत देख लीजिए पहले। इसमें क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पर, सॉरी नाइट्रिक अम्ल याद आ रहा बार बार,
नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा वायु से, पहला मत है, ठीक है। ये जो अंदर क्रिया, ये पूरी क्रिया के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो ये बता रहे हैं, समझ गए। इसको ही कहते हैं क्रियाविधि या मैकेनिज्म। आगे चल के आप जब बीएससी एससी में कहीं हायर एजुकेशन में जाएंगे तो वहां पर पूरी रिएक्शन की मैकेनिज्म भी पढ़ोगे, क्रियाविधि भी पढ़ोगे, समझ गए। अभी तो केवल आप रिएक्शन नॉर्मल पढ़ रहे हो, वहां पर आप क्रियाविधि भी पढ़ोगे बाकायदा बहुत ही, उससे कैसे इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, किस पे -4 आया, किस पे प्लस आया, ये सब कुछ बताया वहां जाएगा। तो वहां थोड़ा सा कोर्स यही रहेगा, बस कोर्स क्या होगा, थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा यानी बड़ा हो जाएगा। बाकी इंटरमीडिएट जिसने सही से फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट पढ़ा है उसको आगे चल के कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, समझ गए मेरी बात को। आप अच्छी तरीके से पढ़िए, विश्वास मानिए फर्स्ट ईयर तो आप ऐसे ही निकाल दोगे, ठीक है। जो आप है आगे का जो बीएससी जो भी करेंगे आप, उसमें आपको केमिस्ट्री बिल्कुल पूरी यही मिलेगी, बस थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, बड़ा कोर्स हो जाता है, और कुछ नहीं होता है वहाँ पे। हमने भी फर्स्ट ईयर जब दिया था तो इंटरमीडिएट के सारे ही फर्स्ट ईयर पास हुए थे, तो उस समय हमारे 56% आए थे फर्स्ट ईयर में, तो और मालूम कुछ था नहीं, तो उसके सहारे जब हमने थोड़ा टीचर से मदद मिली और थोड़ा किताबों से, तब जाके हमको लगा कि निकाल पाएंगे। क्योंकि बायो वालों के लिए केमिस्ट्री ही टफ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जैसे हम लोग जोलॉजी, हमारा 3 सब्जेक्ट होता है ग्रेजुएशन में, एक होता है जोलॉजी जंतु विज्ञान, दूसरा बॉटनी वनस्पति विज्ञान, और तीसरा होता है केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। तो वहाँ बायो वालों के लिए बॉटनी केमिस्ट्री और जोलॉजी यानी जो जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान तो बहुत सरल हो जाती है, उसको तो रट्टा लोग मान लेते हैं, मगर केमिस्ट्री में आप रट्टा थोड़ी मार सकते हैं, तो उनके लिए ये टफ हो जाती है। तो इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ें यही इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सही से पढ़ेंगे तो आगे चल के आपको तकलीफ नहीं होने वाली है। चलिए, नाइट्रिक ऑक्साइड तुरंत क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ यानी वायु के साथ क्या कर रहा है, क्रिया कर लेता है, और क्या बना लेगा बता है, NO2। NO2 क्या है, सबसे पहले यही क्रिया होती है, नाइट्रोजन 2 को क्या बोला, डाई, O को क्या बोला, ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ठीक है। तुरंत पहले क्या होगा, ये उत्प्रेरक जो लिया है नाइट्रिक ऑक्साइड तुरंत ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब क्या होगा, यहाँ पर इसी प्रोसेस के बाद ये यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देखिए ध्यान समझिएगा, नाइट्रोजन डाई, N को बोला नाइट्रोजन, 2 को बोला डाई, O को बोलेंगे ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तुरंत क्या करेगा, SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, वह क्या करेगा, किससे क्रिया कर लेगा आपका, सॉरी जल, H2O भाप जिसे आप कह रहे थे, ये जैसे ही क्रिया करेगा तो तुमको भी पता है कि NO2 से क्या निकल जाएगा, NO तो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि संगम है क्या, भैया बैठो चल के, NO है क्या, NO तो उत्प्रेरक है, और उत्प्रेरक शुरुआत में जैसे लिया है, पीछे बैठ जाओ, बैठा लो भैया, बैठा लो इनका, फिर हम एडजस्ट करेंगे, पहले समझा लें दो हमका, आप बैठ जाओ पहले 1 मिनट के लिए बैठ जाओ, बैठा लो इनको, समझिए, बैठा लो, अभी जगह बनाते हैं, रुक जाओ, सब दिखेगा, नहीं आप रुक जाओ, अभी देखो इधर, पहले इधर समझो बेटा, नहीं आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड व भाप, नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे शुरुआत में लिया का क्रिया के अंत में तो मिलना चाहिए, मेरी बात समझो, बतिया रहे हो, मैंने कहा नाइट्रिक ऑक्साइड तो उत्प्रेरक है, अब शुरुआत में लिया है तो अंत में भी तो मिलना चाहिए, तो यही चीज मैं आपसे बता रहा हूं कि यहाँ पर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तुरंत टूटेगा किसमें, NO में, टूट गया कि नहीं, शुरुआत में जैसे लिया था मिला कि नहीं मिला, अब ये क्या होगा, ये क्या बन गया, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया, प्लस यहाँ पर तुरंत क्या बनाना है आपको, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो मेरी बात समझिएगा बहुत बारीकी से, अब देखिए ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा, अब ये NO फिर से क्या करेगा, तुरंत ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगा,
एक मतलब ये बार बार बता रहे प्रोसेस चलता कैसे, बार बार सल्फ्यूरिक अम्ल बनता कैसे। एक बार ये घटना घटित हो चुकी है, यानी यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया और क्या बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड वह भाप यानी जल क्रिया किया तो नाइट्रिक ऑक्साइड तो उत्प्रेरक मिल गया आपको, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हुआ आपको प्राप्त हो गया। अब फिर से ये क्या प्रोसेस बार बार इसलिए चलता रहता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने पुनः क्या किया, ऑक्सीजन से क्रिया किया, क्या बना दिया NO2, और NO2 ने फिर से क्या किया, सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया और NO बनाया। तो ये प्रोसेस क्या होता है संगम, बार बार चलता रहता है। बात समझ में आई मेरी कि नहीं आई? तो मेरा समझाने का एक मतलब है सीधा सीधा आपको, यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया और क्या बनाया, NO2। NO2 ने क्या किया, SO2 और जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे उत्प्रेरक था, शुरुआत में जैसे लिया था अंत में मिल गया कि नहीं मिल गया, और सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया। अब फिर से ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, एक बार सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया, अब फिर से नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः देखो ये जो बना है, पुनः फिर क्या करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और फिर से यही चीजें बार बार ये क्या होती रहेंगी, चलती रहेंगी। समझ में आ गया? इसको नोट कर लें आप लोग। देखिए अब क्या है, पहला मत हम आपको पढ़ा चुके हैं, दूसरा मत देखिए क्या है कुछ लोगों का। कुछ लोग क्या कर रहे हैं वहां पे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, बनेगा वही, मगर प्रोसेस देखिए वो कर क्या रहे। एक ने नाइट्रिक ऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन से कराई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया। एक क्या कर रहा है, डायरेक्ट ले रहा है, और साथ में क्या ले रहे हैं, NO भी ले रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड, और प्लस क्या ले लिया, जल भी ले लिया। गजब का खेल इन्होंने खेला, और प्लस O2 भी ले लिया, मतलब छोड़ी कोई सब्जी मसाला नहीं, सब डाल दिन कहीं साथ बनी है, तो आज पनीर मसाला बढ़िया हुई है। अब क्या हुआ, बना क्या, इधर लिया इतना और बना के क्या रखते, NO.HSO4, कितने भाग को बोलेंगे, नाइट्रोसिल, क्या बोला, H को बोल रहे हैं हाइड्रोजन, क्या बोला, कितने भाग को क्या बोला, सल्फेट, क्या बोला, तो ये हो गया नाइट्रोसिल, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, SO4 क्या है, सल्फेट। समझ में आया इतना? NO को क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोसिल, H को क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन, SO4 को क्या बोल रहे हैं, सल्फेट बोल रहे हैं। दिख रहा है? अब देखिए यहाँ रही आपके बैलेंस करने की बात, तो आगे कितना लगा ले, 2 लगा लीजिए। आइए ऑक्सीजन देख लेते हैं, 2 1 3 3 2 5 5 1 6 2 कितना होता है, सीधे सीधे देखो 2 चौको कितना हो गया, हुआ बैलेंस कि नहीं हुआ? बार बार जूझने की आवश्यकता नहीं है। आइए और भी देखते हैं, S देख, S 1 है, और यहाँ कितने हो गए, 2 हो गए, 2 हो गए, हाँ तो यहाँ भी 2 कर लो, अब वहां 4 कैसे हो गए, देखो ओ देखो, ये भी तो O 2 गिनोगे, ये कौन नहीं गिनी है, समझिए भैया। 2 1 3 और 3 हो गए, 2 दूना 4, 4 3 कितने हो गए, 7, 7 1 कितना होता है, 8 2 कितना होता है। अब देखो 2 ये है और 2 चौको 8, कितने हो गए टोटल, और देख लो भैया, बताओ, बढ़े आगे। अब क्या करेंगे, अब ये जो यौगिक बना है ये कुछ क्षणिक बना है, ये तुरंत टूटेगा। ये तुरंत क्या करेंगे, हम लोग NO लेंगे, .HSO4 लेंगे, इसका नाम बताओगे संगम क्या है, बताओ, यह है का मतलब क्या है, अंतर्यामी है। ये देखिए, हाँ इनका कहने का तात्पर्य है कि जो सामने लिखा है यही है, तो ऐसे कहिए, ये हो गया नाइट्रोसिल। H को क्या बोलोगे भैया, आलोक, H को क्या बोल रहे हो, और SO4 को, ठीक, हाइड्रोजन सल्फेट। चीजें कठिन नहीं है, चीजें लेंथी जरूर हो रही हैं मगर चीजें कठिन नहीं, ठीक है। तो NO को बोला, अच्छा समझ में आ रहा है तो बतिया रहे हो, कीड़ा मकोड़ा उनके हटा रहे हो।
NO को बोला नाइट्रोसिल, H को बोला हाइड्रोजन, SO4 को क्या बोला सल्फेट। और यहाँ तुरंत क्या किया इन्होंने, किससे क्रिया कराई, जल से। ठीक है, जैसे ही जल से क्रिया कराई तो भाई प्राप्त क्या करना है, मेन चीज आपको लिखना ही लिखना है H2SO4, वो तो भैया मिलेगा ही मिलेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल मिल गया, और साथ में क्या मिलेगा NO2, ये नहीं पीछा छोड़ रहा है। NO2 का मतलब क्या है, नाइट्रोजन डाई, और वो चीज मेन चीज उत्प्रेरक NO, ये तो भैया लेना ही, वो जैसे लिया है, अगर ये नहीं मिलेगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उत्प्रेरक है। और आपको पता है शुरुआत में जैसा लेते हैं वैसा ही क्रिया के अंत में आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपको क्या हुआ, उत्प्रेरक मिल गया। अब हमको बताइए ये बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ कितने लगा ले, 2 लगा लो, ध्यान दो इधर। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, देखिए 2, यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं आपके 2। अब O देख लो जरा, N कितने हो गए, N भी 2 है, 4 है सर। कहाँ 4 है, ये सर 2, अरे 2 और 2 4, तो ले 4 हो गया, उमा कितनी देर लगी, 2 दूना कितना हो गया। आप देख लो, अच्छा O देख लो, 2 और 2 चौको 8, 2 चौको 8, एक ये नहीं 8 2 10 है, 8 2 10 और 1 कितना हो गया 11, और इधर 2 और 2 चौको 8, 2 10 और 1 कितने हो गए, बैलेंस हो गया। थैंक यू, थोड़ा दिमाग हमारा डाइवर्ट हो गया था। तो ये समझ में आ गया। एक मत, पहला मत हमको ज्यादा अच्छा लगा इनके मत की तुलना में। इनके में तो बड़ा, अगर एक चीज भूल गए तो गड़बड़ हो गया। उनके मत में पता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने ऑक्सीजन से क्रिया, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन से क्रिया किया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, और भाप ले लो, क्या बनाएगा आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल बना देगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड फिर निकल जाएगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा, मगर इनके प्रोसेस में थोड़ा सा हमको, थोड़ा मत से हम संतुष्ट नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लीजिए। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज के जो हमारा वीडियो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की औद्योगिक विधि है, और ये 1 शॉर्ट वीडियो है। इसमें हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल 2 तरीके से बनाया जाता है, एक तो लेड कच्छ विधि है और दूसरा क्या है आपका संपर्क विधि है। इसके बाद हम लोग इसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे, फिर उपयोग पढ़ेंगे। इसी वीडियो में हम ये सब कुछ चीजें कवर करेंगे। तो चलिए पहला देखते हैं, पहली जो विधि है वो क्या है, लेड कच्छ विधि। इसमें क्या करना है, लेड कच्छ विधि में आपको लेना है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ में आपको ऑक्सीजन O2 लेना है, और साथ में क्या लेना है, ध्यान दीजिए, जल। और हमने बताया था प्रेजेंस ऑफ किसमें होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, चाहे ऐसे डिब्बे में बना लो चाहे ऐसे खाली लिख लो, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक। ये किसका, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। ये एजा किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक का। किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक का। तो अब ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ एरो खींचोगे और क्या बना दोगे इस जगह पे, यहाँ पे बना दोगे H2SO4, ये बनना ही बनना है। और साथ में जो नाइट्रिक अम्ल लिया है, नाइट्रिक ऑक्साइड लिया है, वो वैसे ही क्या होगा आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड आपको प्राप्त हो गया, और ये क्या बन गया आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड के कितने अणु लेने पड़ेंगे आपको, 2, क्योंकि 2 उत्प्रेरक के रूप में नाइट्रिक ऑक्साइड लेने पड़ रहे हैं। बाकी देख लीजिए क्या बैलेंस है, यहाँ पर देखिए बैलेंस नहीं है, यहाँ पे देखिएगा 4, और इधर कितने हैं, 2 2 4 और 1 5। यहाँ कितने हम लगा दें, 2 लगाइए, 2 दूना 4 हो गए, H की नहीं हो गए। यहाँ पर बेटा कितने हैं, 2 हैं, 2 लगा दिया, 2 दूना कितना हो गया 4। अब O देखिए, 2 चौको कितना हो गया 8, तो यहाँ पर देखिए 2 लगा दीजिए, 2 दूना 4 और 4 2 6, 4 2 6 और 6 2 कितना होता है 8। बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। इस तरह आप पूरी रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। मैंने बताया कि इसमें आपके देखिए जो लेड का सल्फर देख रहे हैं, सल्फर 1 है, और यहाँ भी सल्फर देखिए कितने हैं आपके 2 हो गए।
तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन में मत लगाइए, कहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए आप तो, ठीक है। जल्दी देखिएगा, यहाँ सल्फर 2 है, यहाँ भी सल्फर कितने हो गए आपके, 2 हो गए। ऑक्सीजन देखिए टोटल कितने हैं, 2 दूना 4, 4 2 कितने होते हैं 6, और 6 और 2 कितने होते हैं 8। इधर देखिए 2 चौको कितने हो गए 8, ओ बैलेंस सब बैलेंस, ठीक है। अब देखिए लेड कक्ष विधि में 2 मत हैं, इन्होंने हाँ इधर भी 2 ओ है। अच्छा उसको भी देखना चाहते हैं, चलो देखो 2 चौको 2 दूना 4 2 कितने हो गए 6, और 6 2 कितने हो गए आपके 6 2 8, 8 2 कितने हो गए बेटा 10, हो गए कि नहीं हो गए, 8 2 कितने हो गए 10। बैठो 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 बैठो, खुश रहो। अब इधर देखिए यहाँ क्या है 2 चौको 8, 8 2 कितने हो गए नदीम 10, हो गए कि नहीं हो गए भैया, खुश रहो बैठो। चलो कोई बात नहीं, अब चलो देख ले वीडियो। चलो, अरे लड़िए मत, झगड़िए मत। तुम बैठा है भाई ऐसा है। अरे महाराज तुम रिक्शा हो, तुम बैठ जाओ, आगे देखो यार, आज हम देखना यही डाल देंगे, सुनो आज हम यही डाल देंगे कि लड़कों में हुई लड़ाई, लवना खूब देखी, ऐसा नहीं फिर से बनाई, नहीं फिर से कुछ नहीं, ये कट कर देंगे, एडिट कर देंगे, आप परेशान मत हो। हाँ तो आप देखिएगा ऑक्सीजन देख लो भैया नदी, भैया ध्यान दो, अच्छा सब लोग बैठ गए फिलहाल। 2 दूना 4 होता है, 4 2 कितना होता है 6, और 6 2 कितना होता है 8, वैसे इसके गिनने नहीं चाहिए, गिन लो 8 2 कितने हो गए 10। इधर देखिए 2 चौको 8, 8 और 2 कितना होता है 10, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए लेड कक्ष विधि में क्या है बेटा, इसकी 2 विधियां हैं, 2 विधियों का मतलब 2 मत हैं। पहला मत क्या है, पहला मत इनका ये है कि इसमें इन्होंने क्या किया, नाइट्रिक ऑक्साइड ले लिया, ध्यान दीजिए पहला मत, और ध्यान से देखिए हम डिवीजन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड ले लिया, और इसकी क्रिया हमने बेटा किससे करा दी, ऑक्सीजन से। और ध्यान से देखिए ऑक्सीजन से, जैसे ही ऑक्सीजन से कराया बेटा, डिवीजन है ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हमने ऑक्सीजन से कराया तो बन गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कुछ याद आ रहा है कि नहीं, ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके बाद क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पर ले लिया सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया सल्फर डाई ऑक्साइड। और क्या ले लिया, नाइट्रोजन यहाँ पे लिया था, कोई बात नहीं, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन 2 को क्या बोला डाई, ओ को क्या बोला ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। साथ में और कुछ लिया हम लोगों ने, जल भी लिया होगा भाप के रूप में। अब क्या किया, यहाँ पर ये जल जो है ये किसके रूप में है, यहाँ पर भाप के रूप में, स्टीम है, समझ गए, भाप समझते हो कि नहीं समझते हो, ठीक है, कुकर की सीटी से निकलती है भाप की नहीं निकलती। अब देखिए, अरे हाँ, अरे मोमोज बहुत खा रहे हो आजकल लग रहा है, ध्यान दो इधर, यहाँ पर देखिए इतनी चीजें हम लोगों ने ले ली, लेने की और कुछ तो लेना नहीं हम लोगों को, क्या बन गया बेटा सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वो क्या है प्रोसेस में है, ये हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये क्या है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। देख लो थोड़ा सा, बैठो बैठो सब लोग, ठीक है, खुश रहो। अब देखिए भैया ध्यान दो इधर, अब इतना एडिट करना पड़ेगा, एडिट कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही सब डाल देंगे, ठीक है। आप समझिए यहाँ पर सल्फर, बाकी देखो बैलेंस है नदीम, बीच में गायब रहे तो ध्यान देखो, 2 और 2 कितने हो गए 4 1 कितने हो गए, इधर देखो 4 1 कितने होते हैं, बैलेंस है कि नहीं, तो ये पहला मत है। अब दूसरा मत क्या है, इसके लिए आप क्या करिए, सभी का देखिए लिखा हुआ, देखिए अब दूसरा मत क्या है, ध्यान देखिए, जितना हमने लिखवाया है आप अपनी कॉपी वहां पे खोले रखा करिए, ठीक है, इससे ये होगा कि हाँ आप देख रहे हो कि सही पढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए ये क्या है दूसरे मत में, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
दूसरे मत में लिया था, ठीक है। NO लिया होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। आगे पीछे कुछ हो जाए उससे ना घबराइएगा, ठीक है। साथ में जल भी लिया इन्होंने, मतलब सब कुछ ले लिया, कुछ छोड़ा नहीं। और साथ में क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। इतना खड़बड़ाया दिन, क्या बताए। तो बना क्या, ब्रैकेट बनाया था हम लोग ने, NO.HSO4 ये बना। अब NO क्या है, यहाँ NO है नाइट्रोसिल। क्या है नाइट्रोसिल, क्या है नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। H को क्या बोला, हाइड्रोजन। H को क्या बोला, हाइड्रोजन। और SO4 को क्या बोल रहे हैं बेटा, सल्फेट। नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट। कैसे बोला, ध्यान दो भैया, थोड़ा कठिन है। कठिन का मतलब यह नहीं है कि हम लोग इस चीजों को थोड़ा सा मतलब समझेंगे नहीं, ठीक है। इसीलिए दोबारा पढ़ा रहे, दोबारा मतलब रिवीजन करा रहे, ठीक है। देखिए NO को बोला नाइट्रोसिल, H को बोला हाइड्रोजन, SO4 को क्या बोल रहे हैं, सल्फेट। नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब क्या करेंगे, इस देखिए यहाँ पर इसको बैलेंस करना है हम लोगों को। बैलेंस मेरे ख्याल से नहीं है बेटा, यहाँ पर देख लो, O देख लो थोड़ा सा, यहाँ 2 कर दे, 2 लगा दे बेटा, ठीक है। और जैसे ही 2 किया, देखो सल्फर कितने हो गए बाबू, सल्फर कितने हो गए, 2। यहाँ 2 लगा दो, देखो सल्फर 2 हो गए कि नहीं हो गए, हुए कि नहीं हुए, आए। अब O देख लो, अभी सब देख लेंगे। 2 दूना 4, 2 6 1 7 1 8 2 10। तो आ जाओ भैया, बैठो, बैठ जाओ। 2 चौको कितना होता है, 8 और 2 कितना होता है, 10। नहीं समझ पाए, देखिए 2 ये O हो गए आगे के, ठीक है। और 2 चौको 8, टोटल कितने हो गए, 10 हो गए कि नहीं हो गए। तो बैलेंस हो गए कि नहीं हो गए, हो गए भैया, ठीक है। पहले मत में हमने आपको बता चुके हैं। दूसरे मत में आपको ये रिएक्शन हो गई कि नहीं हो गई। अब दूसरे मत में देखिए, अभी लास्ट फाइनल रिएक्शन, NO लिख दिया, यहाँ पे डॉट लगाया, HSO4, HSO4, इसका क्या नाम है, नाइट्रोसिल। भैया पंखा आ रहा है थोड़ा सा, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल हाइड्रोजन, नाइट्रोसिल हाइड्रोजन। कैसे नाम बोला बेटा, पढ़ो। NO को क्या बोल रहे हैं, H को क्या बोला, SO4 को क्या बोला, सल्फेट। और इसमें हम क्या कर रहे थे, इसकी क्रिया किससे करा रहे थे, जल ले रहे थे, जल ले लिया, H2O। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे पहली चीज तो हमको ये बनाना ही बनाना है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल है। और एक चीज इसमें, और इसमें बड़ा अजीब सी घटना घटित हो रही है, NO2 भी निकल रहा है और NO भी निकल रहा है। यही तो हो रहा है बेटा। NO2 को बोला, N को क्या बोला, नाइट्रोजन, 2 को बोला डाई, O को क्या बोला, ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई। और NO को बेटा क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये आपका हो गया दूसरा मत, ठीक है। पहला मत भी पढ़ा चुके हैं आपको, और दूसरा मत भी पढ़ा चुके हैं। यानी इस सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर ये मेन रिएक्शन है। और ध्यान दो इधर, अब इन रिएक्शनों में क्या हुआ, जो जो घटनाएं घटित हुई हैं वो हम आपको सब बता चुके, पहली भी बता चुके मत। और ये कौन सा मत है, दूसरा। वीडियो के माध्यम से देखिएगा, जो अभी लेट आए हैं देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो गई आपकी किस विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया आपने, लेड कच्छ विधि द्वारा। अब किसके द्वारा हम बनाएंगे, देखिए अब हम लोग ने लेड कच्छ विधि द्वारा हमने क्या किया है, आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बना लिया है। अब किस विधि के द्वारा बनाएंगे, संपर्क। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, सल्फर डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बहुत सरल है। S को बोला सल्फर, 2 को बोला डाई, O को क्या बोल रहे हैं, ऑक्साइड। और इसकी क्रिया हम ऑक्सीजन से करा रहे हैं, ऑक्सीजन से करा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड को किसमें चेंज करेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। सबसे महत्वपूर्ण ये है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी क्रिया किससे कराएंगे भैया नदीम, ऑक्सीजन। किससे कराएंगे, जैसे ही कराएंगे, जब कभी SO2 की क्रिया O2 से होगी तो ध्यान रखिए किसमें चेंज होगा, SO3 में। S को क्या बोला, सल्फर, 3 को क्या बोला, ट्राई, O को क्या बोला, ऑक्साइड।
और रही बैलेंस की बात तो वो तो अब हम कर ही लेंगे। यहाँ पर कितना लगा दिया? 2 लगा दिया। सल्फर कितने होगा यहाँ पर? 2। और यहाँ कितने लगा दे? 2 लगा दे। ओ देख लीजिए, 2 दूना 4, 2 कितने होते हैं? 6। और 2 3 कितने होते हैं? बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? अभी क्या ये H2SO4 बन गया? क्या अभी बन पाया है? कहीं बना दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? ठीक है, आगे देखिए। अब आप कहोगे गुरुजी H2SO4 बनाना है और H2SO4 ले भी रहे हो, ये कौन सी बता खड़ी कर दी? अब देखिए, आपने थोड़ा सा उसमें क्या किया? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया, लिया। सल्फ्यूरिक अम्ल आपने क्या किया? लिया। और साथ में वहां क्या बना के रखा था? सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो ये S को क्या बोला? सल्फर। 3 को क्या बोला? ट्राई। O को क्या बोला? ऑक्साइड। लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है इससे, 100% कह रहा हूं। ठीक है, अब बेटा क्या होगा? कितने H है यहाँ पर? 2। S कितने हो गए? 1 और 1 कितने होते हैं? 2। O कितने हैं? 4 3 कितने हो गए? 7। जोड़ के लिख दिया। हाँ, शक्तिमान गलत हो गया। तो ये क्या बन गया? ओलियम, या इसको कह सकते हैं सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल। और अभी कल हमने आपको इसके सल्फर ऑक्सी अम्लों के कई नाम बताए थे, 4। इसका एक नाम और है, डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। डाई सल्फ्यूरिक कल ही लिखवाया है आप। 4 जहां मैंने कहा था कि 4 सल्फर के ऑक्सी अम्ल लिख लो, तो उसमें डाई सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO7 को हमने डाई सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा है। तो माइंड में इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब लास्ट खत्म। अब ये क्या बन गया? ओलियम। ओलियम ले लीजिए। ओलियम तेजाब का भी बाप है, सबसे मतलब समझ लो 100% वाला तेजाब है, समझे? ये क्या है? ओलियम ले लिया। ओलियम को प्लस क्या ले ले? जल ले ले। और सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने अणु बन जाएंगे यहाँ पर? कितने अणु बन जाएंगे? 2 अणु बन जाएंगे। कितने बन गए? 2। अब देखिए बैलेंस है कि नहीं, थोड़ा देख लो। 7 और 1 क्या होते हैं? 7 और 1 8 हो गए। इधर देखो, 2 चौको कितने हो गए? 8। हुआ बैलेंस कि नहीं हुआ? ठीक है, इस प्रकार संपर्क विधि द्वारा भी आप क्या बना लेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण बना लेंगे, मतलब उसको औद्योगिक विधि से बना लेंगे। चलिए अब इसके हम लोग रासायनिक गुण पढ़ते हैं।